मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी और विभिन्न लेखन आपकी जो पुस्तक थी संवाद सेतु, आपको पूर्व में मैंने बताया था संवाद सेतु। तो संवाद सेतु में आपके पाठ थे 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, 9, 10। तो इसी क्रम में आज है वो आपका पाठ संख्या 10। पाठ संख्या 10 विभिन्न लेखन वाला पाठ है, वो चल रहा है। इसमें आप वार्ता है, डायरी है, रिपोर्ट है, रिपोर्टाज है। इसके बारे में लेखन की कला क्यों लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना प्रकरण है वो लेखन, और मैंने लेखन का भाग फर्स्ट बनाया है और उसके बाद में अगला भाग बना करके विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें आपके है एक तो वार्ता, रिपोर्टाज, क्या क्या है आपके, वार्ता, रिपोर्टाज, ठीक है, और क्या है आपके यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, यात्रा वृत्तांत और डायरी लेखन, डायरी लेखन है ना। इस प्रकार का लेखन है आपके पाठ 10 में। तो आप सबसे पहले है वो इस की शब्दावली है उसके संदर्भ में जानेंगे। किसकी शब्दावली, जो विभिन्न प्रकार का लेखन है उससे संबंधित शब्दावली है। तो आप लिखें शब्दावली, क्योंकि पाठ पढ़ाने से पूर्व उसके जो बिंदु हैं, कठिन बिंदु हैं, उनके बारे में अपन जान लेंगे। तो फिर पाठ को पढ़ने में है वो आपके काफ़ी सरलता रहेगी। तो आप लिखेंगे विभिन्न लेखन और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, शब्दावली। ठीक है, हाँ, लिखो रथतंत्री, रथतंत्री, रथतंत्री। एक तय और है भाई, ये विभिन्न लेखन से संबंधित है। रथतंत्री, इसके बारे में लिखो हृदय की वीणा, हृदय की वीणा, हृदय की वीणा या हृदय का आनंद, या हृदय का आनंद। रथतंत्री, हृदय की वीणा या हृदय का आनंद, है ना। इस प्रकार का लेखन कि जिससे अपना हृदय है वो आनंदित हो जाए, क्योंकि लेखन भी कई प्रकार का होता है। कुछ तो ऐसे लेखन से होते हैं कि जो नीरस होते हैं, उनमें किसी प्रकार का रस नहीं होता, न कोई आनंद की अनुभूति होती है, न ही लेखन समझ में आता है। तो कैसा, हृदय की वीणा या हृदय का आनंद, हृदय में जो आनंद होता है उसी को क्या बोलते हैं, वीणा। फिर लिखो शब्दावली में श्रृंगों, श्रृंगों, श्रृंगों के संबंध में लिखो इसका आश्रय पर्वत की चोटियों से है, इसका आश्रय पर्वत की चोटियों से है।
सरंग यानी चोटी होती है विद्यार्थियों, है ना। इस शब्द का अर्थ यदि आपने जानना हो तो चोटी को सरंग बोलते हैं। नंबर 3 लिखो शब्दावली के अंतर्गत कंटका किरण। कंटका किरण, कंटका किरण। कंटक यानी होता है क्या, बाधा, मुसीबत या कांटा, है ना। इसका अर्थ होता है कंटक का कांटा या मुसीबत, बाधा। लिखो कांटों से भरा हुआ, यहां लिख लो कांटों से भरा हुआ। इसके बाद में लिखो रेखा चित्र। रेखा चित्र हिंदी के अंतर्गत लिखना नहीं है भी, समझ लो। हिंदी के अंतर्गत आपने महादेवी वर्मा है उसका लेखन पढ़ा होगा, संस्मरण और रेखा चित्र। तो देखो ये हिंदी में इस प्रकार का लेखन होता है कि रेखाओं के द्वारा, है ना, एक सजीव सा चित्र उभारना। कहने का मतलब कि जो लेखक होता है वो इस प्रकार से अपना लेख लिखे कि उस लेख से सजीव सा चित्र उभर आए। जैसे आपने गोरा गाय का रेखा चित्र आपने पढ़ा होगा, तो उसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीर सी प्रकट हो जाती है कि जैसे गोरा गाय है वो अपने सामने हो, है, या इस प्रकार की रही होगी गोरा गाय, है ना। तो लिखो इसके बारे में, हिंदी गद्य लेखन का, हिंदी गद्य लेखन का ऐसा प्रकार जिसमें घटना का विवरण ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि मस्तिष्क में उसका चित्र घूम जाता है, उसका चित्र घूम जाता है। उसको बोलते हैं क्या, रेखा चित्र। इसके बाद में लिखो संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, हम इस शब्द के बारे में जानेंगे कि संवेदनशीलता क्या होती है। विद्यार्थियों, संवेदनशीलता से मतलब है कि हम किसी का दुख या पीड़ा है, उस दुख या पीड़ा को, दूसरे के दुख या पीड़ा को देख करके वह जितना दुखी हो रहा है, अरे उतना दुख हम महसूस करना शुरू कर दे तो अपने में क्या, संवेदनशीलता आ जाएगी। हाँ ठीक है। अब लिखेंगे संवेदनशीलता के संदर्भ में, व्यक्ति द्वारा सोचने समझने की ऐसी अवस्था जिसमें वह बुद्धि के स्थान पर हृदय से काम लेता है, दूसरों के साथ घट रही घटनाओं को वह ऐसे समझता है जैसे वे उसके साथ घट रही है।
इसके बाद में अगली शब्दावली है ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता से तात्पर्य यह होता है विद्यार्थी जो इतिहास से संबंध रखने वाली। अब इतिहास की भी बात करें तो आज से पूर्व के समय के बारे में जानकारी मिल रही हो, उसको बोलेंगे ऐतिहासिकता। लिखो इसके बारे में एक लाइन, पूर्व में गठित उल्लेखनीय घटना। पूर्व में गठित उल्लेखनीय घटना। इसके बाद में लिखो अगली शब्दावली काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक देखो कल्पना शब्द से बना है काल्पनिक, है ना। कल्पना, कल्पना आप समझते ही हैं कि भाई ठाले बैठे कि किसी भी प्रकार की कल्पना की जा सकती है कि यहाँ बैठे बैठे कल्पना कर लें कि भाई बर्फी रसगुल्ले आ जाए, तो कल्पना करने से थोड़ी आ जाएंगे, नहीं आ सकते। कि भाई अब की बार तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी है और ये ऐसे ही चलती रहे और परीक्षा में भी अब की बार तो टीपने के लिए सारा सामान दे दे और परीक्षा ले ले तो बहुत बढ़िया बात हो जाए, तो ये कल्पना करने से कुछ नहीं हो सकता। तो अपन देखो बात यह है, मेरे कहने का मतलब कि कल्पना करके यदि हम कोई लेख लिखते हैं, कोई रचना लिखते हैं, लेखन कला करते हैं, तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं होती है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, ठीक है ना। अब लिखो एक लाइन काल्पनिक के बारे में, ऐसी वस्तु स्थिति जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, भाई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा तभी तो वो कल्पनाशील कहलाएगी। हाँ, ऐसी वस्तु स्थिति जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। अगले लिखो सायास। सायास, सायास के संदर्भ में एक लाइन लिखो, ऐसे कार्य जो प्रयत्न पूर्वक किए जाते हैं, प्रयत्न पूर्वक किए जाते हैं, प्रयत्न पूर्वक किए जाते हैं। फिर लिखो दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का अर्थ क्या होता है लिखना, अकाल या भुखमरी, है ना। दुर्भिक्ष का अर्थ क्या होता है, अकाल या भूखमरी, अकाल या भूखमरी। तो ये बात इस विभिन्न लेखन से संबंधित शब्दावली की थी। और ये बात जानना अपने को जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमने पाठ के बारे में कुछ समझ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिपोर्टाज। इसको हटा देता हूं मैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रिपोर्टाज। रिपोर्टाज, अंग्रेजी में रिपोर्ट होती है ना, रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का ही बदला हुआ रूप है रिपोर्टाज। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं।
अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। और साहित्य के अंतर्गत इसको रिपोर्टाज बोलते हैं। वो जैसे उसमें रिपोर्ट लिखते हैं उसी भांति हिंदी में लिखी जाती है, लेकिन साहित्य की भाषा में आने के कारण इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टाज बोलते हैं। लिखो सबसे पहले परिभाषा, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, क्या होती है ना। लिखो, आप लिखेंगे परिभाषा, रिपोर्टाज की क्या लिखेंगे, परिभाषा। लिखो, घटना या आंखों से, घटना या आंखों से, आंखों से, घटना या आंखों से देखा वर्णन, आंखों से देखा वर्णन रिपोर्ट, रिपोर्ट यहाँ लगाओ है ना, रिपोर्ट हाँ है तो घटना का, है तो घटना का, हाँ घटना का रेखा चित्र शैली में, घटना का रेखा चित्र, रेखा चित्र शैली में कलात्मक वर्णन, कलात्मक वर्णन है ना, कलात्मक वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। उतार लो। घटना का, घटना या आंखों से देखा वर्णन रिपोर्ट है। अगर आप अंग्रेजी में किसी घटना का है तो भाई रिपोर्ट लिखनी है, तो किसी घटना के बारे में आप रिपोर्ट लिखते हैं, तो घटना या आंखों से देखा वर्णन क्या है, रिपोर्ट। तो घटना का रेखा चित्र शैली में कलात्मक वर्णन रिपोर्टाज है। उसका केस में रेखा चित्र शैली में वर्णन कर दे तो वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टाज। अब रेखा चित्र शैली कौन सी होती है, रेखा चित्र शैली से तात्पर्य यह है कि हम घटना का इस प्रकार से वर्णन करें कि उसका एक सजीव चित्र सा हमारे सामने उभर आए, है ना। उस घटना का इस प्रकार से वर्णन करें कि उसका सजीव चित्र सा उभर आए, तो उसे बोलेंगे रिपोर्टाज कहेंगे। आ रही बात समझ में कि किसी घटना का इस प्रकार का वर्णन किया जाए कि उसका सजीव चित्र सा उभर आए, उसे रिपोर्टाज बोलते हैं। लिखो इसी में आगे, इस विद्या का विकास, इस विद्या का विकास 1936 ईस्वी के आसपास, 1936 ईस्वी के आसपास हुआ था, हुआ था। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो, शब्द है जो अंग्रेजी के, जो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का, अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का संशोधित रूप है, संशोधित, संशोधित रूप है, संशोधित रूप है।
संवेदना युक्त रिपोर्ट ही रिपोर्टाज है। ठीक है। अब आप आगे लिखेंगे रिपोर्टाज लेखन का विकास। रिपोर्टाज लेखन का विकास ये रिपोर्टाज लेखन का विकास है वो कब से हुआ, किस प्रकार से इसका विकास हुआ था। देखो, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का कार्य भारतेंदु भारतेंदु युग से प्रारंभ होना माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हरिश्चंद्र चंद्रिका है ना, ये क्या है, रिपोर्टाज है विद्यार्थियों। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार का है ना, में दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है। दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र था, उसने रिपोर्टाज लिखी और उस रिपोर्टाज का नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका में किस घटना का वर्णन है, दिल्ली दरबार का वर्णन है। ठीक है। अब लिखो आगे, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का प्रारंभ शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। लक्ष्मीपुरा से माना जाता है, जिसका प्रकाशन रूपाभ के दिसंबर 1938 के अंक में हुआ। इसके पश्चात हंस एक पत्रिका का नाम है भाई। हाँ,
इसके पश्चात हंस पत्रिका, हंस पत्रिका में समाचार और विचार के नाम से, हंस पत्रिका में समाचार और विचार के नाम से, विचार के नाम से एक स्थायी स्तंभ प्रकाशित हुआ, के नाम से एक स्थायी स्तंभ प्रकाशित हुआ, रिपोर्टाज, पूर्ण विराम लगा देना, रिपोर्टाज के रूप में, रिपोर्टाज के रूप में मौत के खिलाफ, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, अलफ विराम लगाते हुए लिखना। अकाल की काली छाया, रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्टाजों के नाम चल रहे हैं। अकाल की काली छाया, अलफ विराम, बाढ़ के विनाशकारी दृश्य, बाढ़ के विनाशकारी दृश्य, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, दुर्घटनाओं में सिसकती जिंदगी, दुर्घटनाओं में सिसकती जिंदगी। फिर लाइन चेंज करके लिखो, बंगाल के दुर्भिक्ष के, बंगाल के दुर्भिक्ष के संदर्भ में, के संदर्भ में रांगे राघव, लेखक हैं रांगे राघव। हाँ, बंगाल के दुर्भिक्ष के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा विशाल भारत, द्वारा विशाल भारत, विशाल भारत। फिर लिखो उपेंद्रनाथ आस्क, उपेंद्रनाथ आस्क, उपेंद्रनाथ आस्क। राम नारायण उपाध्याय, राम नारायण उपाध्याय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु आदि रिपोर्टाज लेखक हुए हैं, आदि रिपोर्टाज लेखक हुए हैं। अब मैं आपको 2-4 रिपोर्टाज और लेखक और लिखवा दूं, एक सारणी बना लो आप। रिपोर्टाज लेखक, रिपोर्टाज लेखक और रिपोर्टाज कि भाई इस लेखक ने कौन सी रिपोर्टाज लिखी। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, कोई कैसा प्रश्न आता है कि रिपोर्टाज को परिभाषित करते हुए प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए,
रिपोर्टाज को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 रिपोर्टाज और उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो रिपोर्टाज से प्रश्न आ जाए तो एक तो अपनी परिभाषा हो ही गई क्लियर, और परिभाषा के बाद में 2-4 रिपोर्टाज के नाम लिख दे। इसका विकास 1936 के आसपास से माना जाता है, ठीक है। और ये फ्रांसीसी जो भाषा है उसका, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, ठीक है। अब कुछ देखो रिपोर्टाज लेखक और उनके रिपोर्टाज लिखवा देता हूँ। लिखो श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा, इसकी रिपोर्टाज का नाम है अपोलो का रथ, अपोलो का रथ। फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, इसका है ऋण जल धन जल। एक तो है ऋण जल, दूसरा है धन जल। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह की है प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा। इसके बाद में डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती, इसकी रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा। फिर लिखो शिवसागर मिश्र, शिवसागर मिश्र, शिवसागर मिश्र, वे लड़ेंगे 1000 साल, वे लड़ेंगे 1000 साल। ठीक है। अब आपका ये चैप्टर रिपोर्टाज का है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अब आप डालेंगे यात्रा वृत्तांत, हटा देता हूँ इसको मैं, यात्रा वृत्तांत, इसके बारे में अपन जानेंगे यात्रा वृत्तांत क्या है, यात्रा वृत्तांत लिखने वाले लेखक कौन कौन से हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सी यात्रा वृत्तांतों का उल्लेख किया है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा शब्द से आप जानते हैं भाई, यात्रा करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। मनुष्य क्यों जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य क्यों जाता है? क्योंकि मनुष्य की जिज्ञासा होती है कि इस संसार में कहाँ क्या है। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का मनुष्य होने के कारण यात्रा करना चाहता है। वृत्तांत, वृत्तांत का अर्थ होता है घटना। अब हम कोई भी यात्रा करते हैं तो कोई ना कोई घटना घटित होती है, और यह यात्रा में किसी घटना को लेकर के अपन लेखन कर देते हैं। कोई भी यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा में किसी घटना को लेकर के लेखन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, यात्रा वृत्तांत। इसकी परिभाषा लिखो, यात्रा के अनुभवों को, यात्रा के अनुभवों, है ना, यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख
पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विद्या को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। विद्या को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। ये इसकी क्या है? परिभाषा है ना। यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख, जो पढ़ने वाले हैं, पाठकों का अर्थ है जो पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विद्या को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। हम क्या यात्रा की, भाई जम्मू कश्मीर की यात्रा की, कुल्लू मनाली घाटी की यात्रा की, अमरनाथ यात्रा की, माउंट आबू यात्रा की, और जो यात्रा की उस यात्रा में आपने जो अनुभव प्राप्त किए है ना, उन अनुभवों को पाठकों के सम्मुख है ना, अपने यात्रा की उसका विवरण हमने लिख दिया। अब पाठक वो पढ़ रहे हैं, तो वो पाठक पढ़ रहे हैं तो उसी विद्या को क्या कहेंगे? यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। ये तो भी परिभाषा, परीक्षा में परिभाषा आ जाए कि यात्रा वृत्तांत को परिभाषित करते हुए इसके संदर्भ में अपने विचार लिखिए, या यात्रा जीवन में आवश्यक क्यों है। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न आ जाए तो परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। थोड़ा सा और लिखेंगे, लिखो यहाँ पॉइंट डालो, उद्देश्य। इसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही होगा यात्रा का। लिखो, इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा के अनुभवों को, इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा के अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना, और उन स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा प्रस्तुत कर पाठकों को उनकी यात्रा के लिए प्राकृतिक सौंदर्य की छटा प्रस्तुत कर पाठकों को उनकी यात्रा के लिए उत्सुक करना है। हाँ, मोहन राकेश के शब्दों में मोहन राकेश है ना, वो यात्रा वृत्तांत का लेखक हुआ था। यदि आपको याद है तो कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा मोहन राकेश की यात्रा आखिरी चट्टान। हाँ, लिखो, मोहन राकेश के शब्दों में यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि, यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि देती है वह रोज के द्वंद्वपूर्ण
वह रोज के द्वंद्व पूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर मन में कोई कुंठा नहीं रहती। ये विचार मोहन राकेश के थे। क्या विचार थे मोहन राकेश के? कि यात्रा करने से अपना मन है वो द्वंद्वपूर्ण विचारों में खोया हुआ नहीं रहता है, और कि जीवन के निकट अपना जीवन है वो वातावरण के निकट जाकर के वातावरण को देखता है। भाई यात्रा करने से तो देखेंगे अपना घर में रहेंगे, गांव में रहेंगे तो क्या देखेंगे, दूर जाकर के देखेंगे तो अपने को प्रकृति भी अलग मिलेगी, पशु पक्षी जानवरों में भी कुछ भिन्नता मिलेगी, जलवायु पर्यावरण में भी भिन्नता मिलेगी। तो हमें दूर यात्रा करेंगे तभी तो अपने को ऐसा अनुभव प्राप्त होगा, और निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त हो जाते हैं यात्रा करने के। अरे घर से घूमने के लिए निकल जाते हैं तो आज़ाद से हो जाते हैं, क्योंकि घर पर तो कई प्रकार की परिस्थितियों में दबे रहते हैं, और बाहर जाते क्या, घर के निजी परिस्थितियों के वातावरण से अपने मुक्त हो जाते हैं, और मन में कोई प्रकार की कुंठा नहीं होती है, वहाँ पर हमारे विचार स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये यात्रा वृत्तांत। अब आप लिखो थोड़ा सा और, या समझ लो, जितना थोड़ा सा भी समय इस रूप में जी लेता है। देखो यात्रा वृत्तांत में क्या बताया गया है कि मनुष्य थोड़ा सा समय भी इसमें जी लेता है, वह साधारण रूप से जिए कई वर्षों की तुलना में अधिक सार्थक प्रतीत होता है। साधारण जीवन चाहे कितना ही लंबा जिए, कितने वर्षों तक जिए, लेकिन अगर थोड़ा सा जीवन भी यात्रा में जी लेता है तो उसका जीवन है वो सार्थक हो जाता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत का लेखन है वो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ था, है ना। भारतेंदु युग आया था हिंदी साहित्य के अंतर्गत, तभी से यात्रा वृत्तांत का लेखन कला का विकास हो चुका था। भारतेंदु जी के सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा लिखी थी। जो अयोध्या नदी है, अयोध्या नगरी, उसमें सरयू नदी है। लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, बालकृष्ण भट्ट ने गैया यात्रा, और प्रताप नारायण मिश्र ने है वो विलायती यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो मैं कुछ आपको यात्रा वृत्तांत के लेखक एक सारणी द्वारा बताऊं, और यात्रा वृत्तांत आप लिख लेंगे। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत के लेखक, यात्रा वृत्तांत के लेखक, और या उसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत कौन सा है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत देखो, श्रीधर पाठक एक लेखक हुए थे जिसका नाम है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी ने यात्रा वृत्तांत, देहरादून शिमला यात्रा,
देहरादून शिमला यात्रा, यहाँ यात्रा की थी। ठीक है, फिर लिखो अज्ञे। अज्ञे हुए, अज्ञे ने लिखा अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद। यायावर का अर्थ होता है गुमक्कड़ जीवन। और एक और लिखी एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। फिर है निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने लिखी है चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी। मोहन राकेश, मोहन राकेश ने लिखी है आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान। इसके बाद में उमा नेहरू, उमा नेहरू। उमा नेहरू ने लिखी है युद्ध क्षेत्र की सैर, युद्ध क्षेत्र की सैर। ठीक है, इसके बाद में राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन, कृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन है ना, यायन। तिब्बत में 1.25 वर्ष, तिब्बत में 1.25 वर्ष, तिब्बत में 1.25 वर्ष। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। और एक है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। तो ये कुछ यात्रा वृत्तांत के लेखक थे और उनकी कुछ यात्राएं थी। तो इस प्रकार से आपने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एक तो रिपोर्टाज और एक यात्रा वृत्तांत। अब शेष जो बचा हुआ अंश है वो नेक्स्ट डे में। थैंक्स यू स्टूडेंट्स।